Assalamu alaikum dear students, how are you all of you? I am fine here also. Today we will discuss the class 7 science. The topic is name is here disorder of digestive system. Some common digestive systems are disorders are the diarrhea, heartburn, constipation, ulcer, gas trouble. Here we shall be discuss the डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। इसमें हम बहुत से कुछ चीज़ें बीमारियां हैं जो निज़ाम से ताल्लुक़ रखती हैं। उनमें जो आमतौर पे पाई जाती हैं वो है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है बेटा हैज़ा। हैज़ा। दूसरे नंबर पे चीज़ जो आ जाती है वो है हार्ट बर्न, यानी सीने की जलन। आपको सीने में जलन महसूस हो। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज़। अल्सर है, ये आपके मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। गैस ट्रबल यानी गैस का बहुत ज़्यादा पेट में बनना। हियर वी विल डिस्कस द डायरिया एंड कॉन्स। यहाँ पे हम सिर्फ इसमें हैज़ा और कब्ज़ का जिक्र करेंगे। डायरिया इज़ पासिंग स्मॉल लिक्विड फीसेस। इसमें हैज़े में क्या होता है, हमारे पास हमें दस्त लग जाते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड। ये किस वजह से इन्फेक्शन होता है? ज़्यादातर जब हम बाहर की तली हुई और गंदी ग़िज़ाएँ खाते हैं। और रिएक्शन टू सम द मेडिसिन और बाज़ दफ़ा होता है कि दवाइयों से भी हमें रिएक्शन हो जाता है, रद्द अमल होता है। दवाइयाँ एनजाइटी, थकन बहुत हो जाती है, एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा हम जोशीले होते हैं, सम गुस्से में भी आते हैं। सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, और उसके कुछ आम अलामात हैं। सिम्टम्स, अलामात। डायरिया जो है एब्डोमिनल पेन होती है, इसमें पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है, मरोड़ उठते हैं। द ब्लॉटिंग, नोज़िया होता है, यानी कि हमें उबकाइयाँ महसूस होती हैं और हमें उल्टी महसूस होती है। लूज़ मोशन होते हैं, पतले दस्त पखाने लग जाते हैं। फीवर, बुखार होता है। द ब्लडी स्टूल्स, और बाद दफ़ा होता है कि खून भी पॉटी के साथ आता है। डायरिया कैन बी फेटल, ये मोहलिक मर्ज़ है। मोहलिक यानी हलाक करने वाला, फेटल मोहलिक यानी हलाक करने वाला। केस ऑफ द स्वेयर ऑफ द डिहाइड्रेशन, इसके नतीजे में आपको पानी की कमी हो सकती है। देयर फॉर द ड्रिंक ऑफ द प्लेंटी ऑफ द लिक्विड, और ज़्यादा जो है वो माया चीज़ें पी जाएँ बहुत ज़्यादा मिकदार में। अदरवाइज़ द डिहाइड्रेशन में भी टेक प्लेस, हो सकता है दूसरी सूरत में पानी की कमी वाक़या हो जाए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया, और इसको अमल को करने के लिए वो डायरिया को ख़त्म करने के लिए जो है एंटीबायोटिक या जरासीम को शतवियात इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। वी कैन प्रिवेंट द डायरिया बाय द फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो। कुछ ज़रूरी उन्होंने तरकीब बताई जिस पर अमल करने से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स, हमेशा अपने हाथ धोएं विद सोप, साबुन के साथ, एंड यूजिंग द टॉयलेट, और हमेशा टॉयलेट यानी कि बैतुल खला इस्तेमाल करें। वॉश ऑल फ्रूट्स, तमाम फ्रूट्स यानी कि जो आपके फल हैं और सब्ज़ियां हैं वो पकाने से पहले और खाने से पहले दोनों सूरतों में धोएं। डोंट ईट द अनकुक्ड मीट एंड एग्स, और ना ही कच्चा अंडा खाएं और ना कच्चा गोश्त। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो चलेगा वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का मैंने अभी आपको बताया था, इसका मतलब होता है कब्ज़, यानी कि जब आपको कई दिन तक अखराज का निज़ाम आपका डिस्टर्ब रहे और आपको पोटी ना आए, बहुत तकलीफ़ होती है इसमें, पेट में भी और पोटी की जगह पर भी। इसको हम कहते हैं कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और द डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ द फीसेस। पोटी का बाहर निकलना बहुत तकलीफ देह होता है और मुश्किल होता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन में पास फीसेस 3 और लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक। हो सकता है कि वो हफ़्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ही इस मसले की वजह से वो बाथरूम जाएं, यानी कि अपनी कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो बाथरूम ना जा सकें और उनको पोटी ना आए। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये आमतौर पर पाई जाने वाली बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन इज़ द कॉज्ड बाय द टेकिंग ऑफ द फूड लो इन द फाइबर, लेक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन द गोइंग टू द वॉशरूम। वी कैन अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन बाय, इसकी कुछ वजूहात हैं, कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं। वो हैं, एक तो बहुत ज़्यादा चिकनाहट के बगैर वाली खुश्क चीज़ें खाना, बाज़ारी चीज़ें खाना जैसे तली हुई बाहर की चीज़ें या मुरगन ग़िज़ाएँ या बर्गर शवारमे वगैरह। इसके बाद है लेक ऑफ द फिज़िकल एक्टिविटी, आप घर का कोई काम ना करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई गेम्स प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और रिलीज़ भी होती है, वो आप काम ना करें। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके बाद है जो आप वॉशरूम जाते हैं या आप टॉयलेट जाते हैं, वो आप उसके जाने में बहुत देर लगाएं, यानी आप सोचें कि मैं अभी नहीं जाती फिर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तो उसके नतीजे में आपको कब्ज़ हो जाता है।
इसके कुछ ज़रिए हैं जिसके ज़रिए हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अडॉप्टिंग प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर तरीके से आपका एक तरीक़ाकार हो ज़िंदगी गुजारने का। नंबर 2, टेकिंग द रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईटिंग द लॉट्स ऑफ द फाइबर फूड और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सीरियल्स, दलिया वगैरह हमें खाना चाहिए। ड्रिंकिंग ऑफ द प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एटलीस्ट द 8 ग्लासेस एवरी डे, रोज़ाना के तकरीबन 8 गिलास। गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव अर्ज यानी कि जब हमें ज़रूरत महसूस हो तो हमें वॉशरूम जाना चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे एट पेज नंबर 8। ओपन योर बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 8। अब इसमें हम पढ़ेंगे फाइबर्स कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। ये आपको एक पैच नज़र आएगा अपनी बुक के अंदर, इस पेज नंबर 8 पर, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ और कुछ दालें और कुछ फल वगैरह बने हुए हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम को, हज़म करने के निज़ाम को मजबूत रखता है और हेल्दी रखता है। डाइटरी फाइबर्स होल्ड्स वाटर इन it and soften the feces in the large intestine so it can pass out of the body easily। हमारे ग़िज़ा में जो चीज़ शामिल है उसके अंदर कुदरती ग़िज़ाइयत भी है और कुदरती पानी भी मौजूद होता है, और इनमें हमारे पास कुछ सब्ज़ियां हैं जो कि आप साथ में पैच में देखेंगी बनी हुई हैं, और इनके अंदर कुदरती तौर से पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो पॉटी होती है उसको बाहर निकलने में आसानी होती है। वी कैन कीप आर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बाय द ईटिंग ऑफ द फूड एंड द प्लेंटी ऑफ द फाइबर। अगर मुनासिब मिकदार में हम ये फाइबर्स या रेशे लेते हैं तो इसके नतीजे में हमें ग़िज़ा खाने के तौर पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ट हो जाता है। डाइटरी फाइबर इज़ द फाउंड इन द सीरियल्स, ये वीट में यानी जिसे गंदम कहते हैं, कॉर्न यानी छलियाँ, बारले यानी कि जो आपका ज्वार बाजरा है यानी बारले ज्वार, और ओट बाजरा। फ्रूट्स, इनमें क्या क्या फल हैं जो हम खाएँ तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। पियर्स नाशपाती, गावा, अमरूद, ग्रेप्स अंगूर, ऑरेंजेस किन्नू, एप्पल्स सेब। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों में क्या चीज़ें हैं, स्पिनच पालक, मस्टर्ड जिसे आप अपना सरसों कहती हैं, और क्यूकम्बर खीरा। यानी इन चीज़ों में कुदरती पानी के अज्जा पाए जाते हैं, और ऐसी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं कुदरती तौर पे कि जो कि आपके पॉटी को जिस्म से खारिज होने में बहुत मददगार साबित होती हैं।